बात यह है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तब भी अपना कुछ हाथ पैर चला के 2 पैसा कमा रहा था, आज भी कमा रहा है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम के पास हमने गया जब विधायक थे तब, संसद बनने के बाद भी ये समस्या पहुंचाई गई, लेकिन आज तक विधायक संसद बनने के बाद कभी गांव में दौड़ा नहीं किए। तो आप बताइए कि योगी बाबा का कार्य जो है, कार्यकर्ता उनके माने गए हैं संसद जी। एक सिपाही जिन मुसलमान भाई ने मारा था, मैं भाई तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो भाई कहलाने लायक है नहीं, जिन मुसलमान ने उनको मारा था उनके पैर में गोली लगी तो वही अखिलेश यादव छाती पीटने लगे। हाँ, तो ये तो है। हाँ, यही है ना। तो आतंकवादियों के विषय में कोई नहीं बोलता है। और जब कहते थे नमस्ते प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाला है, 10 में से 9 सीटों पर चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। और अभी मैं खड़ा हूँ फूलपुर विधानसभा में, क्योंकि फूलपुर आपको मालूम है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग खड़े हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या है इनका चुनाव का मुद्दा। तो क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? नरोत्तम लाल। नरोत्तम लाल। तो ये बताइए इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? सड़क विकास के लिए। हाँ, विकास के लिए। तो आप यहाँ से किसका विधायक देखना चाहते हैं? सपा, बसपा, भाजपा, एमआईएम? जो भी अच्छा विकास करेगा। अच्छा, तो अभी तक जो आपके विधायक थे प्रवीण पटेल जी, जो अभी सांसद हो गए हैं, उन्होंने कुछ काम वाम किया कि नहीं किया? नहीं, काम तो किया है लेकिन समस्याएं फिर भी जटिल थी। हाँ, जैसे 1-2 समस्या बता सकते हैं? हाँ, समस्या तो बहुत है, हम बता रहे हैं ना। हाँ। 1-2 नहीं, बहुत समस्या है। हाँ। लेकिन जटिल हैं, उसमें पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप योगी सरकार से कितने खुश हैं? 50%। 50%। जो सरकार की योजनाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? हाँ, पहुँच रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर भी आपके यहाँ दिल में कोई तो बैठा होगा कि आप सपा का देखना चाहते हैं, भाजपा का देखना चाहते हैं, किसका विधायक देखना चाहते हैं? नहीं, ये तो मत खुलवाइए आप। हाँ। क्यों, किसी से डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे हैं। हाँ। लेकिन वोट होता है वो किसी को बताने के लिए नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं है, लोग तो बता देते हैं कि हमारा मतलब कौन सी पसंद है, क्या पसंद है। नहीं, वोट तो किसी को बताया नहीं जाता है। हाँ। इसीलिए वो किनारे में वोट किया जाता है। हाँ, मतलब आप 50% भाजपा से खुश हैं? हाँ। ठीक है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम अमरजीत। चाचा खाए हुए नहीं है क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। अमरजीत नाम है। अच्छा, अमरजीत जी, ये बताइए किसको अपना विधायक देखना चाहते हैं? सपा, बसपा, भाजपा? हाँ, बताऊ बा ना। अरे योगी बाबत कहा था जब समाये है, गुंडई बदमाशी सब खत्म हो गए। हाँ, ना खत्म हो गए। के चुराई ले? हाँ, 3 बकरी चोरी हो गई। तो क्या करे योगी जी, तुम्हारी बकरी थोड़ी रखाने आती है? नहीं, बकरी नहीं रखी तो पुलिस पकड़े छोड़ दे। हाँ, ये कहा था, कौन कानून है? मतलब पुलिस ने चोरों को पकड़ा था? हाँ, चोर पकड़े थे, छोड़ दे। छोड़ दिए? छोड़ दे। क्यों? अब कानून है, काहे छोड़ दें भाई? हाँ, तो आप किसी नेता के पास नहीं गए भाई हमारी बकरी जो है वो दिलवाइए? अब जितने की बकरी ना 4 गुना चली दौड़ी के काम होई या ना होई। हाँ, यो बात का है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? राम बहादुर। राम बहादुर। तो राम बहादुर जी, ये बताइए इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मुद्दा पहले तो हमारे यहाँ से रोड नहीं क्लियर हो पा रहा है, समस्या यही है। रोड तो बनी है यार। ये रोड नहीं, गांव की रोड जहाँ से निकलते हैं 1 किलोमीटर बिल्कुल खड़ंजा तक बेकार हो गई इस बार। थोड़ा जोर से बोलिएगा। कौन सा गांव है आपका? ग्राम आटा। आटा? आटा मतलब किसान? आटा नहीं, किसान। आटा, ग्राम आटा। अच्छा, तो आप इस विधानसभा चुनाव में किसका विधायक देखना चाहते हैं? सपा, बसपा, भाजपा? देखना तो अच्छे विधायक हम देखना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छा हो। तो कौन है अच्छा? अब किसको हम बताएं अच्छा? जब जो आपकी निगाह में अच्छा हो। मेरे निगाह में कभी कोई नहीं अच्छा लग रहा है। जब तक रोड नहीं क्लियर हो रहा है तब तक किसको हम माने? हाँ। रोड हम इसी तरह से आना जाना है। हाँ। विधायक प्रवीण जी हैं रहे और विधायक अब सांसद हो गए। हाँ। उनके विधायकी में नहीं बना, अब सांसद ही आ गई, सांसद हो गए, फिर भी रोड नहीं बनी। अब कौन विधायक हम चुने? अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब से बाबा जी की सरकार चल रही है यूपी में,
तो जो गुंडे बदमाश थे, माफिया लोग थे, वो सब प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। बहन बेटी अब सुरक्षित हैं। प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं 1 2 3, लेकिन बहुत लोग हैं अभी हाँ पीड़ित। तो लोग एक कितारे एक लोग हैं का कितने बदमाश हटाएंगे। हाँ बाबा जी कितने बदमाश हटाएंगे, ये तो सही है। क्योंकि जो 70 सालों की गंदगी है उसको साफ़ करने में टाइम लगेगा। तो ये बताइए, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि बहराइच में एक राम गोपाल मिश्रा जी हैं, उनको जो है मोहनडन लोगों ने गोली मार दिया। तो इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हिंदू होंगे? हिंदू हम हैं। हाँ, बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत। लेकिन जो अखिलेश यादव हैं सपा के, उन्होंने जो भाई वो वोट बैंक के चक्कर में वो बोल रहे हैं उनको वोट चाहिए। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें धर्म और न्याय चाहिए। धर्म और न्याय। बहुत सही बात है। लेकिन चाचा ये बताइए, क्या अखिलेश के परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ होता तब भी वो वोट बैंक देखते? ना, नहीं देखते। हम ना देखते। तो इसका मतलब पब्लिक ही बेवकूफ़ है जो अखिलेश यादव को वोट करती है। और जब वो कास्ट फीलिंग पर जाते हैं कि भैया हम मुसलमान की वोटिंग करेंगे, उसके बाद हम बिरादरी वोट ले लेंगे। वो कास्ट जातिवाद पैदा हुआ है वही। लेकिन चाचा जी, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो मैंने देखा था गाजीपुर में। नहीं, 1 मिनट, सब नहीं, मैं और सबसे पूछूंगा। जब क्यों आप डर वर रहे हैं? क्या नहीं रहे हैं? हाँ, बोलेंगे भाई, बोलने में तो कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं मुलायम सिंह की बात कर रहा था। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो शायद गाजीपुर ज़िले में एक दंगा हुआ था जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मृत्यु यादवों की हुई थी। उस टाइम पे अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने यादवों का भी पक्ष नहीं लिया था, सिर्फ मुसलमानों का पक्ष लिया था। भाई उनको वोट बैंक करना था। तो वो तो बोलते हैं ना कि यादव हमारे हैं, हम यादव के हैं। तो यादव के लिए भी नहीं बोलते, वो यादव के लिए नहीं बोलते हैं। तो अब उनकी बहुसंख्यक मुसलमान हमारे बिरादरी के कम वोट होने के कारण वो नहीं बोल पाते हैं। अच्छा। ज़्यादा हमारा वोट बिगड़ जाएगा, हमारी राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी जी। ये है। आप भी यादव हैं? हम भी यादव हैं। कोई बात नहीं, खड़े रहिए, जाइए। अमल, क्या नाम हुआ भाई साहब? रमेश पाल। तो पाल जी, ये बताइए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? देखिए, सर्वप्रथम हमारे गांव का जो ग्राम सभा पाली है जी, पाली में कई भी नाली चक्रोट कई भी समस्या है। हमने कई बार भी अपने विधायक जो हमारे इस समय सांसद बने हैं प्रवीण पटेल जी के पास जाके समस्या का निराकरण करने के लिए तहसील में चक्कर लगाना पड़ता है जी। लेकिन अधिकारी लेटर जो है लिखित धर लेते हैं बस कागज पे। कभी भी योगी का शासन है, वो तो कहते हैं कि जाओ गांव में समस्या पूछो जी। लेकिन अधिकारी आते हैं वहीं से चले जाते हैं। कभी नाली के पानी की समस्या इतनी जटिल है हमारे यहाँ पाल बस्ती में कि कई बार विधायक के पास हमने गया, जब विधायक थे तब। संसद बनने के बाद भी ये समस्या पहुंचाई गई, लेकिन आज तक विधायक संसद बनने के बाद कभी गांव में दौड़ा नहीं किया। तो आप बताइए कि योगी बाबा का कार्य जो है, कार्यकर्ता उनके माने गए हैं संसद जी, एक सिपाही के रूप में माने जाते हैं जी। हम लोग एक मतदाता हैं जी। तो मतदाता की अगर सुनवाई नहीं होगा तो संसद के पास नहीं जाएंगे, तो योगी जी के पास नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? वोट तो दे देते हैं। सही बात है। इस बार मुद्दा पे ही वोट दिया जाएगा। बेरोजगारी इतना है कि लड़के जो है BA BSc, हमारे भी बच्चे हैं B.Ed किए हैं, पढ़ाई किए हैं। ऐसी बात नहीं, सब भी भाई बंधुओं के बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं। तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार का मुद्दा जो है काफ़ी है। हाँ, तो पाल जी ये बताइए, आप किसका विधायक देखना चाहते हैं? सपा, बसपा, भाजपा? अभी पार्टी से तो विधायक जो है कन्फर्म हो जाएंगे, जो भी हमारे साथ खड़ा होगा। हमने एक ही मुद्दा है कि जो हमारे गांव का अगर विकास का जो है विधायक बनता है, अगर शासन देता है, काम करता है, तो हम उसी के साथ वोट देने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब जो आपका काम करेगा आप उसी को वोट देंगे? वोट देने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, सही, आपकी बात सही है कि योगी जी तो हर गांव हर घर में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए विधायक होता है, सांसद होते हैं, जो कि जो है जाएं, लोगों की प्रॉब्लम सुने और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। अगर ये हमारे विधायक, हमारे सांसद नहीं जा रहे हैं तो सही बात है, गलती उनकी है। लेकिन योगी बाबा के आप काम से कितने संतुष्ट हैं? 50% संतुष्ट है, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमने जटिल समस्या बताया कि इनके सांसद हो या विधायक हो, अगर हम जाते हैं, अगर नहीं सुनवाई होती है तो जो है क्या होगा बताइए आप?
योगी बाबा तो हर घर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तो ये जो है समस्या जटिल है। हाँ, और विकास के मुद्दा जो है 50% जो काम हो रहा है सबका हो रहा है, लेकिन जो हमने अभी बताया कि हमारे पाली ग्राम सभा में आप भी चल के अभी आपको दिखा देता हूँ कि पानी बधा हुआ है, बिल्कुल, सारी समस्या बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर आप मुझे चैनल- ले चलेंगे तो मैं चलूंगा आपके गांव में। हाँ। लेकिन मैं अभी जहां आपसे मिला हूं और जब मैं आपसे ये बाइट ले रहा हूं तो मेरे सामने एक जल जीवन मिशन का टंकी लगा हुआ है। हाँ। तो ये टंकी चालू हो गई है? हाँ, चालू हो गया है, अभी पानी शायद नहीं निकल अच्छा, रहा। पानी नहीं आ रहा है। तो ये सब विकास तो भाजपा ही कर रही है ना। इसके पहले तो कोई सरकार ऐसी आई नहीं थी जो इतना बड़ा जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चलाए और लोगों को घरों तक जो है पानी पहुँचाए। नहीं, विकास के माने में तो हमने कहा ना सर, विकास हो रहा है, हाँ। ऐसा नहीं है। अभी जैसे बताए, आज भी हमारे यहाँ भी रोड चक्रोड का मामला है। विधायक से नहीं कहेंगे, संसद से नहीं कहेंगे, वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा हमारा। ठीक है, एक भाई साहब और खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर? कड़े दिन दुबे। तो दुबे जी ये बताइए, आप इस बार चुनाव में क्या मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा तो जो पहले था वो आज भी है। जैसे और जैसे कि बता रहे हैं कि बेरोजगारी वाला, बेरोजगारी तो देखें ऐसा है, बेरोजगारी न ख़त्म हुई थी न ख़त्म हो, बड़ी साफ सी बात। दूसरी बात यह है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तब भी अपना कुछ हाथ पैर चला के दो पैसा कमा रहा था, आज भी कमा रहा है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम सरकार के भरोसे बैठे रहें कि सरकार आएगा नौकरी देगा और उसके बाद हम नौकरी करेंगे, तो ये तो एक सरकार के भरोसे हम बैठ गए। नहीं, आपकी बातों से मैं भी सहमत हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है करीब 1 अरब 40 करोड़ है और सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। लोग अपने तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अनपढ़ भी हैं, मजदूरी करके अपना जीवन का यापन कर रहे हैं। तो आप बताइए दुबे जी कि आप इस चुनाव में किसका विधायक देखना चाहते हैं? सपा, बसपा, भाजपा? जो है वो ठीक है। जो है वो ठीक है यानी कि भाजपा ना? जो है वो ठीक है। जो है वो ठीक है। अभी एक बात बताइए, अभी बहराइच कांड हुआ दुबे जी, उसमें राम गोपाल मिश्रा को 24 गोलियां मारी गई, उनका नाखून तक उखाड़ लिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव उस पर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं और जिन मुसलमान भाई ने मारा था, मैं भाई तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो भाई कहलाने लायक है नहीं, जिन मुसलमान ने उनको मारा था उनके पैर में गोली लगी तो वही अखिलेश यादव छाती पीटने लगे। तो ये तो है, यही है ना। तो आतंकवादियों के विषय में कोई नहीं बोलता है। और जब कहते कोई मुसलमान के ऊपर कोई घटना होती तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो एक बात बताइए, हिंदुस्तान में करीब 120 करोड़ हिंदू रहता है, हिंदू एकजुट क्यों नहीं होता? हम जातियों में बटे हैं। आप पंडित, भाई साहब पाल जी, भाई साहब यादव जी, भाई साहब ये, भाई साहब वो, हम जातियों में बटे हैं। और हमारे जो हिंदू नेता हैं वो हमको बताते भी हैं फलाने जात के हो तुम, फलाने जात के हो तुम, लेकिन जब मुसलमानों की बात होती है तो वो मुसलमानों को नहीं बोलते हैं ये कौन सी जात का है। नहीं, ये बात सही है कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान है, ये कौन मुसलमान है, ये कौन नहीं, मुसलमान? हमको तो जातियों में विभाजित कर दिया जाता है। तो अरे भाई कायदे से पूछिए तो जब आज बफर सिस्टम चालू हो गया है तो उसी में हरिजन भी निकाल के खा रहा है, उसी में पंडित भी निकाल के खा रहे हैं, उसी में पटेल भी निकाल के खा रहा है, उसी में यादव भी निकाल के खा रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से भाई कौन से बिरादरी के हो। हाँ, एक जात है जो छोटे की है बड़े की है। हमारा रिश्तेदार अगर क्या कहते कोई किसी कंपनी में बहुत बड़ा अधिकारी है या ऑफिसर है या एसडीएम है तो हमारे बगल में पड़ोस में वहीं अगर रिश्तेदारी है, मतलब कोई उसका मित्र है तो उसके यहाँ आएगा, रिश्तेदारी करके वो चला जाएगा। हमारे दरवाजे ब्रेक लगाने का उसके पास समय नहीं है। तो देखिए भैया, छोटे और बड़े की जो है दीवार जो तब थी वो आज भी बनी रहेगी और ये आगे भी हमको लगता है कि बनी रहेगी। हाँ, तो देखिए जो बड़ा है वो बड़े के पास संपर्क करता है, बिरादरी कोई भी हो। अब देखिए वहाँ भी बिरादरी यदि पंडित है तो दूसरा यादव है, वो भी अधिकारी है, तो अधिकारी के यहाँ आएगा लेकिन हमारे दरवाजे पे वो नहीं आएगा। ये जाति जो है न ख़त्म हुई है न ख़त्म होगी। रही बात ये कि जहाँ तक जातियों का है, जाति इस समय समाप्त है। केवल नेता लोग जातियों को जिला के रखे हैं कि ताकि हमको विभाजित एक जगह इकट्ठा न होने पाए। नेता लोग हमको जो है विभाजित किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों,
यही था फूलपुर से वीडियो। जबकि सपा के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, बसपा के घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभी भाजपा का प्रत्याशी यहाँ घोषित नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि भाजपा वाले भी ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि मैं चुनाव के 1-2 दिन पहले भी अपना प्रत्याशी घोषित करूँगा तो आराम से जीत जाऊँगा। तो यहाँ के लोगों का क्या मुद्दा है और इनको क्या समस्याएं हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं।